उधर से निकली थी मस्जिद के यहाँ से, वहाँ से भागते भागते लोग वाग इधर आए। इतने में वो पीछे पीछे आ गए। वो 500-600-700 बंदा था, वही 500-600 बंदे दौड़ा रहे थे जो रैली थी। तैयार तो मैडम थे ही, वो साई नौजूर में आ रहा है। मस्जिद की तरफ से ही प्रथाव हुआ था ना, जिस टाइम वो भागे हैं उस टाइम पुलिस ने उसी टाइम रोकने की उनकी कोशिश करी। उन रोकने में टाइम में उनको चोटें लग गई हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया और इस समय हम जहांगीरपुरी के सी ब्लॉक में उपस्थित हैं। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से 16 तारीख की शाम को यहाँ पर हनुमान जयंती के अवसर पर उपद्रव किया गया, जिस तरह से यहाँ पे अराजकता हुई, पथरावबाजी हुई, उसके बाद से माहौल काफ़ी बिगड़ गया था। लेकिन आज 18 तारीख है और आप माहौल को देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शांति छाई हुई है, क्योंकि पूरा पुलिस फोर्स यहाँ पर लगा हुआ है, पूरी दिल्ली फोर्स यहाँ पर आप लगी है। आप देख सकते हैं कि वो वही मस्जिद है जिस मस्जिद के सामने से रैली निकाली जा रही थी शाम के समय में, और अचानक ही उस पर पथरावबाजी शुरू कर दी गई। और उसके ये भी कहा जा रहा था कि इस पर पथरावबाजी भी की गई थी, निहत्थे रैलियों पर पथरावबाजी की गई, उसके बाद उन पर तलवारबाजी भी की गई, जिसमें कई पुलिस जवान सहित आम नागरिक भी घायल हो गए थे। जैसा कि आपने सुना भी होगा कि यहाँ के जो पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना जी का ये भी कहना था कि जो 3 रैलियाँ उस दिन निकाली गई थी उसमें से केवल और केवल 2 ही रैलियों की परमिशन ली गई थी, तीसरी रैली की परमिशन नहीं ली गई थी। क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर दंगा हुआ, साफ साफ जो सवाल और जवाब उठने शुरू हुए थे वो यहाँ की पुलिस व्यवस्था को लेकर उठना शुरू हुआ था। तो साफ ही साफ ये कहा गया था कि पुलिस को इसकी जानकारी नहीं थी। ये कोई पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी आपने मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और कई राजस्थान के बाद पश्चिम बंगाल में भी आपने घटनाएं देखी होंगी कि रामनवमी के मौके पर किस तरह से पथराव किया गया, करौली में किस तरह से रामनवमी के अवसर पर जब शोभा यात्रा निकाली जा रही थी तो उन पर भी पथराव किया गया था। उसके बावजूद भी यहाँ पर यानी कि दिल्ली के जहांगीरपुरी में जिस तरह से हिंसक झड़प हुई और उसके बाद पत्थरबाजी और तलवारबाजी हुई, उसके बाद से माहौल काफ़ी बिगड़ गया था। ये बताया जा रहा था कि 10 से 15 मिनट में ही जो माहौल था वो हाथ से निकल गया था, लेकिन दिल्ली पुलिस ने आधे ही घंटे में उस पर काबू पा लिया। अपने कैमरामैन शुभम से मैं कहूँगी कि एक बार ज़रा सा आप वहाँ तक दिखाइए कि कितनी फोर्स लगी हुई है इसको संभालने के लिए। यहाँ पर इस समय आपने कल परसों तक देखा होगा कि यहाँ पर स्थिति कितनी ज़्यादा गंभीर थी। लोग यहाँ पर इतनी भारी मात्रा में भीड़ लगी हुई थी, क्योंकि अभी तक इसमें यह बताया जा रहा है कि 24 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें 2 मुख्य आरोपी माने गए हैं, अंसारी और आसिफ, जिनको गिरफ्त में लिया गया है और 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भी लिया गया है। और बताया जा रहा है इसके लिए कि अभी उनसे पूछताछ जारी रहेगी और 100 उपद्रवियों की पहचान भी की गई है। तो ये बताइए कि जब उस दिन रैली निकाली गई थी तो उस समय रैलियों की संख्या क्या थी, और जब उन पर पथराव किया गया था तो पथराव करने वालों की संख्या क्या थी? मैडम वो 100-200 बंदे थे रैली में। तो रैली में 100-200 बंदे थे। अरे आप बता सकते हैं कि करीब कितने बजे के आसपास रैली निकाली गई थी? 6-6:30 बजे का टाइम था। 6:30 बजे का समय था। और जब उन पर पथराव कितने बजे शुरू हुआ था? उसी टाइम हो गया जी, 6-6:30 बजे के बीच में। तो ये बताइए, रैली इधर से निकाली गई थी कि उधर ही से निकाल गई? उधर से निकली थी मस्जिद के यहाँ से, वहाँ से भागते भागते लोग वाग इधर आए। इतने में वो पीछे पीछे आ गए। तो पीछे पीछे जब उनको दौड़ाया गया तो उस समय कितने लोग थे उनके पीछे? मैडम उस टाइम तो मतलब भीड़ हो गई थी, एक को देख के एक बंदा भागता ही है। वो 500-600-700 बंदा था, वही 500-600 बंदे दौड़ा रहे थे जो रैली थी। हाँ। तो उनके हाथ में क्या हथियार भी थे? हथियार तो मैडम थे ही, वो साई नौजूर में आ रहा है तो सब कुछ था उनमें। नहीं, जैसे ये बताया जा रहा है कि जो दिन की रैली निकाली गई थी तो उसमें किसी भी प्रकार का कोई उपद्रव नहीं हुआ था। क्या जब दिन की रैली निकाली गई तो उस समय की इसी प्रकार की फोर्स इकट्ठा थी, या फिर उस समय पुलिस की मौजूदगी कम थी और शांतिपूर्ण तरीके से इसलिए निकाल लिया गया था? मैडम पुलिस तो थी, दिन की रैली में पुलिस थी। दिन और में शाम की? दिन में भी थी, शाम में भी थी, रात में भी थी। जिस टाइम 6:30 बजे का टाइम था, वहाँ से पब्लिक भागती आई है, उनके पीछे बदते बरसते चले गए हैं, वहाँ तक आगे तक पहुँच गए वो। तो उनको आगे भगा कर फिर जो पत्थरबाजी कर रहे थे वो वापस लौट के जा रहे थे? हाँ, वो अपना इधर पुलिस आ गई, पुलिस ने उनको उधर कर दिया, इनको इधर कर दिया। उसके बाद मामला शांत हो गया। उसके बाद वो इधर नारे लगाते चले गए, वो उधर नारे लगाते रह गए। तो उसके बाद फिर ये झड़प कैसे हुई? जैसे कि इसमें पुलिस वाले भी घायल हुए हैं, आम नागरिक भी घायल हुए हैं, आगजनी की भी घटनाएं बताई जा रही कि वहाँ पर गाड़ियाँ को जलाई गई। मैडम वहाँ पे जब मस्जिद में वो पथराव चालू हुआ है तो पुलिस वालों ने उनको रोकने की कोशिश करी। मस्जिद पे भी पथराव हुआ था? मस्जिद की तरफ से ही पथराव हुआ था ना, जिस टाइम वो भागे हैं उस टाइम पुलिस ने उसी टाइम रोकने की उनकी कोशिश करी। उन रोकने में टाइम में उनको चोटें लग गई हैं।
उधर की तरफ से भी थोड़ी सी गलतियाँ होंगी, ऐसा नहीं है, दोनों तरफ से गलतियाँ होने के बाद ही पथराव हुआ है। दोनों तरफ की गलतियों होने से बावजूद ये बताइए, क्या इससे पहले जब दोनों त्यौहार एक साथ पड़ते थे, रमज़ान और हनुमान जयंती या रामनवमी पहले भी पड़ते थे, तो क्या पहले भी इसी तरह की रैलियाँ निकाली जाती थी? नहीं मैडम, यहाँ पे देखो मुहर्रम भी निकलता था, यहाँ खूब अच्छी तरह से मुहर्रम भी निकला है, यहाँ पे हनुमान जयंती भी निकली है, रामनवमी की जयंती निकली है, कभी ऐसा नहीं हुआ। कभी इस प्रकार की घटनाएं घटित नहीं? नहीं। लेकिन आपने जैसा कि सुना, इन्होंने बताया कि इस प्रकार की घटनाएं आज तक नहीं घटी हैं, ये पहली बार हुआ है, जबकि इस इलाके में बहुसंख्यक हिंदू भी हैं, बहुसंख्यक मुस्लिम भी हैं, और यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो मुस्लिम है वो बांग्लादेशी और कई सालों से भी रह रहे हैं, और ये भी बताया जा रहा है कि इनको जो दिल्ली सरकार है उन्होंने प्लॉट भी दिया है, उसके बावजूद भी झुग्गियाँ बस्ती लगाकर ये यहाँ पर कब्जा किए हुए हैं, लेकिन बड़े ही सौहार्द के साथ एक दूसरे के पर्व को मनाते हैं, एक दूसरे के पर्व में शामिल होते हैं, और इस प्रकार की दंगेबाजी कभी नहीं हुई। तो सवाल यही उठता है कि इस बार की जो हनुमान जयंती में इस प्रकार की और इतना बड़ा दंगा हुआ कैसे, जिसमें 8 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे, 8 पुलिसकर्मियों पर भी फायरिंग की गई थी। ये भी बताया, जैसे कि आपने देखा कि जो सोनू थे, जो सोनू नाम का शख्स था, उसने फायरिंग शुरू कर दी थी, और अभी आपने स्थानीय लोगों के बयान भी सुने, उन्होंने ये कहा कि वहाँ से जब रैली निकाली जा रही थी, तो जब रैली निकाली जा रही थी तभी से पथराव शुरू हुआ, और उनको वहाँ तक, एक मैं अपने कैमरा मैन से कहूँगी कि वो एरिया भी दिखाए कि वहाँ तक उनको भगाया गया, और भगा कर फिर से वो रैली वापस, जो पथराव कर रहे थे वो वापस अपनी मस्जिद की ओर जा रहे थे, और पुलिस की मौजूदगी थी। जिस तरह से ये बताया जा रहा है कि पुलिस को पुलिस इस बात से अनभिज्ञ थी कि यहाँ पे रैली निकाली जा रही है, जबकि यहाँ पर पुलिस बूथ भी है और पुलिसकर्मी घायल भी हुए, पुलिस की मौजूदगी भी थी। लेकिन सवाल ये है कि दिन की रैली में किसी भी प्रकार का कोई भी उपद्रव नहीं हुआ था, शाम की रैली में हज़ारों की संख्या से उपद्रवी कहाँ से आए? ये पूरी की पूरी सुनियोजित जो है एक तरह से घटना लग रही है। इसकी पूरी प्लानिंग की गई थी, और प्लानिंग करने के बाद ही इस घटना को अंजाम दिया गया था। कैमरामैन शुभम के साथ अर्चना गुप्ता, दिल्ली, जहांगीरपुरी, वॉइस ऑफ इंडिया।